नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 16 जून। तो अभी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। उसके एनालिसिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का जनक है वो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। बात करें इनके बारे में, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के नेताओं में से एक थे। ब्रह्मो समाज एक भारतीय उपमहाद्वीप सामाजिक धार्मिक समाज सुधार आंदोलन था जो इनके द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1992 में हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 में पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान है वह मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। इससे एक साल पहले 1991 में भी तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हारा था, पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे। 1992 के युद्ध के बाद ही भारत में मुगल सिंधु हिंदू की नींव हट गई थी। उसके बाद ही मुगलों की नींव पड़ी थी, मतलब मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहली बार ट्रांसजेंडर की जनगणना कब हुई थी। तो 2011 में पहली बार ट्रांसजेंडर की जनगणना हुई थी। ट्रांसजेंडर की संख्या है वो लगभग हमारे देश में 4,80,4,87,000 के लगभग है। इसमें सबसे अधिक है महाराष्ट्र में है, वो 43,000 है। उसके बाद बिहार में है 2 नंबर पे, उसमें 40,000 लगभग है। सॉरी, सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है और उसके बाद बिहार में है। महाराष्ट्र में है उसमें 43,000 है, और बिहार में है उसमें 40,000 है, और महाराष्ट्र में भी 40,000 लगभग है। तो सब और संख्या इनकी है वो लगभग 5 लाख के लगभग है पूरे देश में। तो बात करें तो जनगणना एक निश्चित समांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक जनगणना कराती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। तो सुव्यवस्थित जनगणना है वो 1881 में हुई, और वैसे जनगणना है वो 1872 में शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, केरल में मास्क पहनकर यानी मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो केरल का नृत्य है वो कथकली नृत्य है वो केरल का, वो मुखौटा पहनकर किया जाता है। बात करें कल कथकली नृत्य के बारे में, तो यह एक पारंपरिक रूप से पुरुष अभिनेता नर्तकियों द्वारा पहने जाने वाले विस्तृत रंगीन मेकअप वेशभूषा और चेहरे के मुखौटों से अलग है। नर्तक विशेष श्रृंगार और विशेष वेशभूषा के साथ कहानियों की भूमिकाएं जैसे राजा देवता राक्षस आदि की भूमिका निभाते हैं। गायक कथा सुनाते हैं और ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग बजाते हैं। तो इसमें ताल वाद्य यंत्र प्रयोग होता है। केरल के अन्य नृत्य है वो है मोहिनीअट्टम, थिरुवाथिरापल्ली और कोलकली, ओटुम थुल्ला, कुडियाटुम, चक्कारकुथु और ओपन्ना, ये केरल के अन्य नृत्य हैं। बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यह आप सभी जानते होंगे, दाचीग्राम है वो पहले पूछ लिया गया है 3-4 शिफ्ट में। तो इसका होगा जम्मू कश्मीर में है वो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 141 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, 147 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। उद्यान के नाम का अर्थ है 10 गांव है, और जो इसे बनाने के लिए स्थानांतरित किए गए 10 गांव के समान में हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए 10 गांव को स्थानांतरित किया गया था। यह दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्त प्राय हंगुल या कश्मीर मृग का घर है। इसमें लुप्त प्राय हंगुल या कश्मीरी मृग पाए जाते हैं, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। बात करें अन्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में,
तो जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो पूछा जाता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो है उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है, तो वो भी उत्तराखंड का है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान वो असम से है। काजीरंगा वो असम से है। और कंचनजंगा है वो सिक्किम से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस करने वाला विदेशी आक्रमणकारी पहला कौन था, तो वो थे महमूद गजनवी 1125 ईस्वी में। बात करें सोमनाथ मंदिर की, तो सोमनाथ मंदिर की समृद्धता से प्रभावित होकर गजनवी ने इस पर 17 बार हमला कर इसकी संपत्ति लूटी। गजनवी के हमले के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका निर्माण पुनः करवाया। इसके बाद जब 1227 में दिल्ली सल्तनत में गुजरात पर कब्जा किया और इसे फिर गिरा दिया गया उस टाइम, और 1706 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया था। 13वीं शताब्दी यानी 1297 में खिलजी वंश का शासन था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महासागरीय जल की लवणता कितनी होती है प्रत्येक 1000 किलोमीटर, 1000 ग्राम या 1 लीटर में, तो प्रत्येक लीटर में लगभग 35 ग्राम लवण पाया जाता है। बात करें तो समुद्र की लवणता की सामान्य सीमा 33 से 37 ग्राम प्रति लीटर यानी 33% या 37% के बीच होती है। लवणता का अर्थ है समुद्र या महासागर में घुले हुए लवणों की कुल मात्रा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में मुख्यतः 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश 3 मूल रंग लाल, नीला और हरा से मिलकर बना होता है। इन रंगों को अलग अलग बांटने पर 7 रंग प्राप्त होते हैं। ये रंग है बैंगनी यानी वॉयलेट, नीला यानी इंडिगो, हरा यानी ग्रीन, पीला यानी येलो, नारंगी यानी ऑरेंज और लाल यानी आप रेड होता है इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है, तो मर्दूतक है वो पाया जाता है। सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, वनस्पति में। मानव शरीर के उत्तक की बात करें तो पेशी उत्तक शरीर के अंगों को स्थानांतरित करने और छोटी या सिकुड़ने की अनूठी क्षमता वाली कोशिकाओं से बना होता है। बात करें आगे तो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में सभी तंत्रिका उत्तक होते हैं। यह विभिन्न शारीरिक कार्यों के समन्वय और नियंत्रण का प्रभारी है। बात करें तो संयोजी उत्तक भी वसा का भंडार है। उत्तकों और अंगों के बीच पोषक तत्वों में अन्य पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है और क्षतिग्रस्त उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। उसका उदाहरण है रक्त है वो तरल संयोजी उत्तक है। अगला एक पॉइंट है उपकला उत्तक है, जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है। ये मानव शरीर की सेफ्टी का उत्तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, तो भारत ने 1900 में भाग लिया था पहली बार ओलंपिक में। और ओलंपिक की शुरुआत है वो 1896 में हुई थी। आगे बात करें तो भारत ने 1920 के ओलंपिक में पहला दल भेजा था। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक एडमस्टर्म ओलंपिक 1928 में जीता और 1956 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में नाबाद रही थी। 1928 से लेकर 1926 तक पुरुष हॉकी टीम भारतीय वही जीती थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लैक पेगोडा भारत के किस मंदिर को कहा जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित 13वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रीडम इन
एक्साइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वो हैं दलाई लामा। बात करें दलाई लामा के बारे में तो 1991 में प्रकाशित हुई फ्रीडम इन एक्साइल 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है। पुस्तक में उन्होंने तिब्बत पर 1959 के चीनी आक्रमण और उसके बाद अपने साथी तिब्बती शरणार्थियों की देखभाल करते हुए व्यतीत किए हुए वर्षों के बारे में चर्चा की है। आत्मकथा का विचार ब्रिटिश पत्रकार अलेक्जेंडर नॉर्मन से आया। उन्होंने दलाई लामा का एक साक्षात्कार लिया था। पुस्तक तिब्बती बौद्धों और पश्चिम के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच सांस्कृतिक अंतराल का भी स्वीकार करती है। 14वें दलाई लामा ने 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता था इन्होंने। प्रमुख पुस्तक है जो पूछी जा जाती है महान वैज्ञानिकों से जो भारतीय मूल के नहीं है, तो इनकी पुस्तक नेल्सन मंडेला है। इनकी पुस्तक बार बार पूछी जाती है परीक्षा में। तो इनकी पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ आदि। अगली पुस्तक है शशि थरूर की द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम ए हिंदू आदि। अगली पुस्तक है APJ अब्दुल कलाम की इंडिया 2020 एंग्राइटेड माइग्रेंट्स, विंग ऑफ फायर आदि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आप सभी जानते होंगे कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। बात करें इनके बारे में तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद की विधानसभा, राष्ट्रपति और 2 सदनों जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है से बनी होती है। संसद तीन से बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनी होती है। संविधान का अनुच्छेद 74(1) कहता है कि प्रधानमंत्री के साथ इसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और वह राष्ट्रपति की सलाहकार होगा जो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद में सच्ची कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। बात करें तो 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये नियुक्ति भी आपसे पूछी जा सकती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई है? तो क्रिकेट की शुरुआत वो इंग्लैंड से हुई है। तो बात करें इसमें और ज़्यादा तो क्रिकेट की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। क्रिकेट की शुरुआत वो विल्ड में रहने वाले बच्चों ने सैक्सन या नॉर्मन के दौरान इंग्लैंड के दक्षिणी पूर्व के घने जंगलों में किया था जो कि कैंट और सुसेक्स से लगा हुआ है। यहाँ इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में 2011 से 21 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका है नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा था। एशिया में बात करें तो श्रीलंका है वो शीर्ष स्थान पर है। UNDP द्वारा तैयार 2011 की मानव विकास रिपोर्ट में 187 देशों में से 134 में भारत को स्थान दिया गया। तो भारत का स्थान है वो इस सूची में तो 134 नंबर स्थान है वो भारत का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था MS गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो वायलिन से संबंधित है। बात करें इनके बारे में तो MS गोपाल कृष्णन का जन्म 18 जून 1931 में हुआ था। मद्रास में ब्रिटिश भारतीय थे और मृत्यु इनकी 3 जनवरी 2013 में हुई थी चेन्नई के तमिलनाडु में। भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादकों में से एक थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।